राजू, ये पकड़ तेरी पगार। जी मेम साहब। मेम साहब, ये तो मेरी पूरी पगार नहीं है, इसमें 2000 कम है। हाँ मैं जानती हूँ इसमें 2000 कम है। तूने इस महीने 2-3 छुट्टियां भी तो ली हैं, उसी के पैसे काटे हैं मैंने। अरे मेम साहब, आप तो अच्छे से जानती हैं कि इस महीने मेरी 2-3 दिन तबीयत खराब थी, इसीलिए नहीं आया। और मेम साहब, आप तो मेरे से कई बार कितना ज़्यादा काम करवा लेती हैं और फिर छुट्टी वाले दिन भी बुला लेती हैं, लेकिन मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे ज़्यादा पगार दीजिए। अच्छा, अब मुझसे जुबान लड़ाओगे तुम? देखो, तुम 2 कौड़ी के नौकर हो ना, वही बन के रहो। मेरे पास पैसों का लंगर नहीं लगा हुआ कि तू जितनी मर्जी छुट्टियां मारे तुझे पगार पूरी की पूरी दूं। और अगर तुझे ये पैसे नहीं चाहिए ना तो ये भी वापस कर दे और नौकरी छोड़ के चला जा, समझा? तुम 2 कौड़ी के नौकर के ना यही आदतें होती हैं, काम काज कुछ करना नहीं है, पगार चाहिए इनको पूरी। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा मत कहिए। आपको तो अच्छे से पता है कि मुझे इस नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर जुबान कम लड़ो और काम ज्यादा करो। मृदुला, ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? ये तुम राजू से कैसे बात कर रही थी? अरे माना वो हमारे घर में काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। ऐसे किसी से कोई बात करता है क्या? तुम कितना सुना रही थी उसे, और उसने क्या गलत बोला? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार था 3-4 दिन और इसीलिए उसने छुट्टी ली थी। तुमने इतनी सी बात के लिए उसकी पगार काट ली। वो बेचारे की इतनी कम तो पगार है, उसमें से तुम पैसे काट लोगे तो वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? जरा सोचो, इतना भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तुम बस करो, इतना दयालु बनने की जरूरत नहीं है। ये लोग 2 कौड़ी के नौकर हैं, इनको वैसे ट्रीट करना चाहिए। ज्यादा सहानुभूति मत दिखाओ इनको। तुम्हारी सहानुभूति की वजह से ना इस सर पे चढ़ता है। हर महीने 3-4 दिन की छुट्टियां मार लेगा और पगार इसको पूरी चाहिए। इस बार इसको जान के मैंने पगार काट के दिया है ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। और अगर तुमसे डील नहीं होता ना, तुम चुप करके बैठे रहो, मैं अपना आप देख लूंगी उसको। इसे कितनी बार समझाया कि ऐसे राजू से मत ट्रीट किया कर, लेकिन ये समझे तभी ना। मुझे कुछ तो करना होगा, ये इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। चलो मृदुला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, आज ना मेरे ऑफिस के कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं लंच के लिए, तो दोपहर 1 बजे तक ना बढ़िया सा लंच तैयार रखना और घर में थोड़ी सी साफ सफाई भी करवा देना। वो बहुत बड़े क्लाइंट है, अगर उनको मैंने इम्प्रेस कर दिया ना तो बहुत बड़ी डील हाथ लग जाएगी मेरे। अरे वाह, तुम टेंशन मत लो, मैं रामू से कह के सारा खाना बनवा दूंगी और घर की साफ सफाई भी करवा दूंगी। तुम्हें तुम्हारी डील जरूर मिलेगी, देखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। रामू, रामू, एक काम कर, तेरे साहब के ना क्लाइंट्स ने आना आज लंच पे, तो तू एक काम कर, मार्केट से सामान वामान लिया, जल्दी खाना बना दे और घर की साफ सफाई भी कर दे, जा। ठीक है मैम साहब। और सर, एक काम कर, पहले जूस बना के दे जा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अरे मेम साहब, अभी तो आपने कहा कि मार्केट से सामान लेके आना है और फिर घर में साफ सफाई भी करनी है। अब अगर जूस बनाने के लिए बैठूंगा तो समय लग जाएगा। एक काम कीजिए ना, आप ही जूस बना लीजिए। तू ना जुबान कम चलाया कर, तुझसे जितना कहा जाए ना उतना काम किया कर। बोला ना पहले जूस बना, उसके बाद मार्केट जाइयो। काम काज कुछ करना होता नहीं है। यार 2 घंटे होने क्यों आ गए? रामू रह का गया, समझ ही नहीं आ रहा है। 1 बजने वाला है, अगर ये आ गए और खाना ना बना हुआ तो बहुत गुस्सा करेंगे और उनके क्लाइंट्स की डील क्या करूं? मुझे लगता है मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। इस रामू को तो ना आज नौकरी से निकाल ही दूंगी मैं। खाना तो बन गया। अरे यार, ये टेबल कितना गंदा पड़ा है। ये रामू कोई काम करता भी है कि नहीं? ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। आज तक घर का काम नहीं किया मैंने, इस रामू की वजह से ना ये भी करना पड़ रहा है मुझे। अगर इनके क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते ना, आज के आज इसका बखेड़ा खड़ा करके नौकरी से निकाल देती। कोई बात नहीं, आज का दिन है बस, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे वाह, पूरा का पूरा ड्राइंग रूम एकदम साफ। और अब तक तो रामू ने खाना भी बना दिया होगा। यार रामू बिना एक नंबर का बढ़िया इंसान है, कुछ भी बोल दो फटाक से कर देता है। अभी तो 12 बजे हैं और अब तक सारा घर का काम भी खत्म कर दिया। अब तो मेरे क्लाइंट खुश हो ही जाएंगे। ये सब रामू ने नहीं, ये सब मैंने किया है।
बहुत दयालु होते थे ना उसके ऊपर कि रामू को कुछ मत बोला कर। देख लो उसका नतीजा, 2 घंटे पहले उसे मार्केट भेजा था सामान लाने के लिए, अभी तक घर वापस लौट के नहीं आया। उसे अच्छे से पता था कि तुम्हारे क्लाइंट्स ने आना है और खाना बनाना है, लेकिन देख लो उसे कोई फिक्र ही नहीं है। अब तुम देखो उसे घर आने दो, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उसे कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। सबक तुम क्या सिखाओगी उसे? तुम्हें पता है आज मेरे घर पे कोई क्लाइंट्स आने ही नहीं वाले हैं और ना ही मुझे कोई डील मिलने वाली है। वो सब मैंने तुम्हें झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा पाऊं। क्या? पर तुमने ये सब क्यों किया? मालिक आप? अरे रामू तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मृदुला ने तुझे सामान लेने के लिए मार्केट भेजा है। एक काम कर, तू मार्केट जा और उसके बाद ना सीधा घर चले जाइयो और शाम को 5 बजे तक ना यहाँ वापस मत लौटियो। मैं तुझे कॉल करूंगा फिर ही आइयो। अरे मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी घर में काफी काम बाकी है, साफ सफाई करनी है और खाना भी तो बनाना है। आपके मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए। अरे नहीं रामू, घर पे कोई नहीं आने वाला है, कोई मेहमान नहीं आने वाला है। वो सब मैंने मृदुला को जानबूझ के बोला था। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ वो तेरे ऊपर अत्याचार करती ही आ रही है। जब जी में आता है तुझे सुनाना शुरू कर देती है। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो आज घर का सारा काम करे, खाना बनाए, बर्तन धोए, ताकि उसे तेरे काम की वैल्यू समझ में आए। तू वो सब छोड़, मैं तुझे जैसा बोल रहा हूँ तो वैसा कर। तू घर जा और जब मैं फ़ोन करूँगा तभी यहाँ पे आइयो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी छोटा या बड़ा इंसान नहीं होता है। कभी भी छोटे इंसान को देख के उसके ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन तुम थी कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब देखो उसे बोलना शुरू कर देती हो, उसे सुनाना शुरू कर देती हो। अरे उसका भी काम है, वो भी इंसान है। वो बेचारा 6 बजे उठ के अपने घर से हमारे घर में आता है और आते ही शुरू हो जाता है। कभी बर्तन धोता है, कभी कपड़े धोता है, कभी खाना बनाता है, कभी सफाई करता है। लेकिन तुमने कभी उसके काम की वैल्यू की ही नहीं, हमेशा उसे सुनाती रहती हो। वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, तुम्हें तो फिर भी यही लगता है कि कभी वो कोई काम करता ही नहीं है। एक काम से हटता है, दूसरा काम पहले सुना देती हो उसे। देखो आज तुमने काम किया तब तुम्हें समझ में आया कि रामू कितनी मेहनत करता है। वो घर में काम करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है। एक दिन तुम्हें काम करना पड़ा तो अपनी शक्ल देखो, कैसी सूरत बना के बैठी हो। वो बेचारा तो सारा दिन काम करता है फिर भी कभी नहीं सुनाता है, और तुम 2-3 हजार रुपए के लिए उसे इतना सुना दिया उस दिन। मैं तुम्हें ना बस आज यही सबक देना चाहता था कि रामू का काम भी छोटा नहीं है, उसमें भी मेहनत लगती है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज सबक मिल भी गया होगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी तो मुझे रामू से मांगनी चाहिए। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो सच में इतनी मेहनत करते हैं और मैं उसे पता नहीं क्या बुरा भला सुना देती हूँ। सॉरी। आइंदा ना कभी भी किसी गरीब के ऊपर ऐसे अत्याचार करने से पहले या उनको गलत बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। इंसान को इंसान समझना शुरू कर दो, वो एक मशीन नहीं है।